नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक मैंने लाइन पढ़ी थी कुछ साल पहले और बहुत मन को छू गई थी लाइन। वो थी, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, बस अपनी आँखें किसी और के सपनों के साथ जोड़ दो। सपने बहुत बड़े होते हैं, मैं और आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। हमने भी सपना देखा 4 PM म्यूज़िक का। बहुत प्यार मिला कुछ ही दिनों में। तो संकल्प था हमारा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में मिल गए, सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि शायद मैंने ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे काम किए होंगे, उसमें काम 4 PM म्यूज़िक लॉन्च करना था। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रयागराज में गैरेज में एक नौजवान गाड़ी धो रहा था, गाड़ी साफ करता था, गाना बहुत अच्छा गाता था। हमारी टीम गई, हमने उसको मुंबई बुलाया, बाल कटवाए, कपड़े दिलवाए, एक गीत लिखवाया, उसका रियाज़ कराया। गाड़ी धोने से लेकर मुंबई तक की यात्रा का गाना गमज़दा 4 PM म्यूजिक पे लॉन्च किया, लाखों लोगों ने उसको देखा। कुछ और गाने फिर हमने बीच में लोड किए। पंकज त्रिपाठी जी जाने-माने एक्टर हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम को प्रायोजक थे वो, एक कार्यक्रम उनके दिशा-निर्देशन में तैयार हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु की रसप्रिया, एक बहुत अच्छी संगीत की एक एल्बम थी, वो हमने रिलीज़ करी। लेकिन सबसे अच्छा काम हुआ कि पिछले दिनों जब मैं मुंबई गया, एक नौजवान मुझसे मिलने आया। 40 से ज़्यादा वो वाद्य यंत्र बजा लेता है, हारमोनियम, तबला, गिटार, वायलिन सब बजा लेता है। जेएनयू से एमए किया है, जब हाथ में ढपली लेता है और बजाता है, तो आप मंत्रमुग्ध होके उसके सुनते रहते हैं। बहुत होनहार, बहुत अच्छी गज़ल लिखता है, गाना लिखता है, गाता है। वो कभी पसंद नहीं करता कि आप उसके ऊपर तरस खाएँ क्योंकि उसकी आँखें नहीं हैं। वो कहता है कि आँखें नहीं हैं, लेकिन उस आँखों के बदले ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। सच में मेरी आँखों में आँसू आ गए जब वो गाना गा रहा था। और मैंने सोचा कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं जो हमारी आँखें हम पूरी दुनिया देखते हैं। लेकिन वो इंसान शशि भूषण समद, वो कभी नहीं चाहता कि आप उस पर तरस खाएँ। वो चाहता है कि आप उसके गीत को सुनें, आप उसके सुर को सुनें, उसको सराहें। उसकी जो पूरी कहानी है वो मैं 4 PM म्यूज़िक पे मैंने लोड की है, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप यहाँ पे तो सुनें, लेकिन आप शशि भूषण समद के हौसले को प्यार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और काम करूँ कि मैं प्रयागराज के जैसे मैंने एक नौजवान को मुंबई हमारी टीम ले गई, जैसे शशि भूषण समद के आए और गीत प्रस्तुत किए। उनका कुछ गीत जल्दी रिलीज़ भी होने वाला है। इस तरह के काम और करें तो मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अपने दोस्तों से ज़रूर कहिएगा और आप भी, ये 4 PM म्यूज़िक एक नई दिशा में जा रहा है, एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। आपके आस-पड़ोस में, दूर-दराज में, घर पे काम करने वाले लोग, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, कोई बहुत अच्छा गाना गा रहे हों, तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। वो उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर बहुत अच्छा गाना गा रहे होंगे, तो मैं उन गरीबी की ज़िंदगी से उनको अपने मंच तक ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी आवाज़ें जो बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन किसी अभाव में पीछे रह जाती हैं, उनको 4 PM म्यूज़िक एक मंच बने, उस मंच तक पहुँचे। तो इसमें आपका भी सहयोग इस रूप में होगा कि आप ऐसे लोगों के अगर आप जानते हो तो नाम, पता, मुझे मोबाइल नंबर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपको लगता होगा कि एक अच्छी पहल है, तो उस 4 PM म्यूज़िक को भी सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। चलता हूँ मैं शशि भूषण समद की जवानी, उनकी कहानी आपके सामने ला रहा हूँ इस चैनल पे, 4 PM नेशनल पे। लेकिन रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि इसको आप 4 PM म्यूज़िक पे जाके सुनिए, तो शशि भूषण समद को और हौसला मिलेगा। सुनते हैं शशि भूषण की कहानी। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जो अगर बच्चे की आंख में हो जाए तो उसको ठीक करना इम्पॉसिबल है। मेरे सामने ये बात ही नहीं आई बचपन से कभी कि मुझे दिखता नहीं। इस वजह से मेरी जो पर्सनैलिटी है, इसमें आंख का कोई मतलब मसला है ही नहीं। मुझे लगता है कि आंख का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है जीवन में। मुझे मेरी परवरिश ऐसे ही हुई। मेरा नाम शशि भूषण समद है। बीएचयू में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने में एक अलग सी जिंदगी का सामना हुआ।
क्योंकि मेरी माँ की बड़ी चिंता थी कि अब तक मैं तो ब्लाइंड लोगों के बीच में रहता था, तब तो स्टार था, बहुत अच्छे से लोग पेश आते थे, अब तो मैं देखने वालों के बीच में हूँ, तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी बात ही नहीं थी कि मुझे ना देखने की वजह से नेग्लेक्ट किया जा सके, इसलिए मुझे अच्छे दोस्त मिले। बहुत छोटी सी बात है कि कैसे किसी ब्लाइंड को पता चलेगा कि इसका मतलब नहीं होता है या इसका मतलब हाँ होता है, वो दोस्त ही बता सकता है, ये माँ बाप भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत कुछ सोचते हैं आपकी चीज़, वो सोचते हैं कि आपको कहीं से भी हर्ट ना हो। कोई भी ब्लाइंड आदमी, यूजुअली हम हॉस्टल में भी देखते थे या स्कूल में जब भी रहते थे, हर ब्लाइंड आदमी ऐसे बात करता था। आप कहीं भी हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपसे ऐसे ही बोलेगा। लेकिन मेरा मतलब फिर मैं भी थोड़ा सा, मेरे माँ बाप ने भी बताया था और दोस्तों ने भी, कि जब हम बात करते हैं तो हम इंटरैक्ट करते हैं, देखते हैं सामने वाले की तरफ। वो हम भले नहीं देख रहे, लेकिन हम अगर उससे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो हमसे अनकंफर्टेबल होगा, वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों ने सिखाया कि किस तरह से इंटरैक्ट किया जाए, कैसे हम बोलते वक्त इवन हाथ पांव भी हिलाते हैं लोग। हम मेरा तो आदत हो गई ऐसे करते। हमारे पास इंस्पायर होने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं था जिससे हम सोच सकें कि इससे हमारी ज़िंदगी रिलेट करती है। हमें अपना इंस्पिरेशन खुद बनना था, खुद सीखना था, खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करना था और अपने आप को यहाँ तक ले आना था। इस यात्रा में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो सोसाइटी ओरिएंटेड या पॉलिटिक्स ओरिएंटेड समस्याएं हैं, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं। सोसाइटी ओरिएंटेड क्या समस्याएं हैं कि जब एक अंधा आदमी सड़कों पे चलता है तो लोग पहले ही उसे एक दया का एक वो मान लेते हैं कि इस पर तो दया करनी ही करनी है, नहीं तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा। हम अपनी जिंदगी खुद से जीना चाहते हैं, हमारा अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है। हम नहीं चाहते कि हम किसी का हाथ पकड़ के हर जगह चलें। हम भी चाहते हैं कि अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ें, अपने दोस्तों का हाथ पकड़ें, क्यों किसी रैंडम आदमी का हाथ पकड़ के हम चलें। एक आदमी या जब कोई देख नहीं सकता तो अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़े, और ये बात साइंस ने प्रूव किया है कि देखना कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने घर वालों की वजह से, मैंने उनका मन था कि मैं पढ़ाई करूं, तो मैंने पढ़ाई की। BHU गया, JNU गया, वहाँ पे मैंने BHU में ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ, मास्टर्स किया हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, डिबेट कॉम्पिटिशन्स किए। मैं बहुत वक्त तक गाया ही नहीं, लेकिन जब मैं आंदोलनों में था तब मुझे महसूस हुआ कि गाना ही एक सबसे सुंदर तरीका है जिससे मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बनना मुझे रविंद्र जैन, तो ये बुरा मान जाते हैं, अरे कैसी बात करते हैं आप, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, नहीं बनना। सूरदास इतने बड़े कवि थे। मैं पोइट हूँ, लिखता हूँ, गज़लें कहता हूँ। गज़लें जब कहता हूँ और कोई सुनता है मेरी गज़लें, तो नॉर्मली कहता है कि हाँ भाई सूरदास भी इतने बड़े कवि थे। अरे भाई सूरदास शायर तो नहीं थे। अब आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, मेरा संगीत सुनिए, तो संगीत पे जज कीजिए ना। आप संगीत के ज़रिए मेरी आंखों में क्यों चले जाते हैं? मैं आंखों से तो गाता नहीं, गाता तो मुंह से हूँ। इसलिए आप दूसरे तरीके सुन के जज कीजिए, देख के नहीं। देखना बड़ी चीज़ नहीं होती, सुनना, महसूस करना बड़ी चीज़ होती है। और जो चीज़ महसूस हो सकती है वो दिख भी सकती है कहीं से भी। मैंने संगीत सीखा नहीं, जैसे मेरे अंदर से ही मुझे किसी ने सिखाया हो पहले से, और वो मेरे अंदर, जब से मैंने ये अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में स्वीकार किया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और वो भी पढ़ने लिखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, दुनिया का सारा प्रपंच समझ जाने के बाद, ये समझ आया कि अगर जो मन में है वो ना करो तो कभी आप खुश नहीं रह सकते। और मेरे मन में तो, मेरे अंदर तो संगीत बजता है, हाथ पांव बजते रहते हैं हमेशा। कभी मैं स्थिर नहीं बैठता था। मेरी माँ भी कहती थी कि दीवार बजाने लगता था मैं, तो कहती थी कि हाथ में तेरे चोट नहीं लगती। तो इस तरह का एक तरह की एक प्रवृत्ति थी, और इसी प्रवृत्ति ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं पहले आंदोलनों में गाया, और जब आंदोलनों में गाया और लोगों ने मुझे सुना, तो मुझे लगा कि एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे मैं लोगों तक पहुंच पाऊं,
अपने आप खुद चलकर लोगों तक पहुंच पाऊं। मेरा म्यूज़िक मुझे उनके पास तक ले जाएगा और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, मुझसे जुड़ेंगे। उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ाई के दौरान ये समझ लिया कि देश में अब पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का युवा वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ता है और मुझे नौकरी करनी नहीं थी, तो मैं बम्बई आ गया कि अपना गाऊं बजाऊं और कुछ इस इंडस्ट्री में करूं। लेकिन जब आर्टिस्ट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें बजाई। 40 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं मैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, यूकेलेले, माउथ ऑर्गन, गिटार, इन सबको मिला के, और कुछ परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मिला के। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। ना देखने की वजह से मेरी जो बातचीत है, लैंग्वेज है, वो म्यूजिक है। मुझे जो बात करके नहीं समझ सकता वो गा के सुनने, अगर कोई सुन सकता है तो समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ उससे। यही संगीत है मेरे लिए और इस ऐसे ही मैंने सीखा। संगीत केवल और केवल भावनाओं के एक्सप्रेशन का नाम है और कुछ नहीं। और जो उसमें सफल है वो बड़ा संगीतज्ञ है, वो बड़ा आर्टिस्ट है। जो उसमें सफल नहीं है वो केवल हारमोनियम की तरफ बज रहा है। फिल्में बचपन से देखता था। एक सवाल आएगा कि फिल्म कैसे देखते हो, तो देखने की बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि देखना कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है। वो जो साउंड और जो माहौल बनता है फिल्म का, उससे ही सब कुछ दिख जाता है। म्यूजिक से, साउंड से, डायलॉग से। और कहानी अगर बेकार हो तो पहले ही खुल जाती है कि ये बेकार कहानी है। तो उस वजह से मैंने बहुत रात भर बैठ के फिल्में देखना, गाने सुनना, उसकी वजह से मैं पहले कई सारे सिंगर्स को कॉपी करता था कि कभी सोनू निगम को कॉपी कर लिया, कभी कुमार सानू को कर लिया। करते करते फिर समझ में आया कि इसका कोई अर्थ नहीं है, खुद के अंदर का म्यूज़िक जनरेट होना चाहिए। फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिशियंस को सुनना शुरू किया, जैसे भीमसेन जोशी साहब, फिर यशराज साहब, आमिर खान साहब। इन लोगों को खूब सुना और जैसे जैसे ये लोग गाते गए मेरे अंदर राग और तमाम चीज़ों की समझ वैसे ही डेवलप्ड होती गई। मैं भी वैसे ही गाता गया, फ्रेजेस बनाता गया। और मैं अपने ब्लाइंड दोस्तों से बस यही कहूँगा कि आपकी दुनिया में आपके सामने कोई कुआं नहीं है। आप किसी कुएं में नहीं गिर सकते। आपको बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। यूँ ना समझें कि आप डोनेशन लेने के लिए बने हैं। आपकी ज़िंदगी डोनेशंस पे कटेगी नहीं, आपकी ज़िंदगी आपकी काबिलियत पे कटेगी। ये कहना आपको सुनते हुए लगेगा कि कहना कितना आसान है, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना भी उतना ही आसान है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे लोग हैं। तो सोसाइटी को इन सारे प्रेजुडिसेस को छोड़ के हमें एक ऐसी ज़िंदगी में महसूस करना होगा कि वही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितना दो आदमी एक दूसरे में बंधते हैं, उतनी ही सिंपैथी या उतने ही प्यार की ज़रूरत या उतने ही नफ़रत की ज़रूरत हमें है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 4 PM म्यूज़िक पे जल्दी से सुनिएगा मुझे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में और आप मुझे क्या दे सकते हैं, कैसी गाइडेंस दे सकते हैं। 4 PM म्यूज़िक। तो ये थी शशि भूषण समद की कहानी। आपका भी दिल हिल गया होगा, आपको भी लगा होगा क्या नौजवान है, क्या हिम्मत वाला नौजवान है। आपको शशि भूषण की कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।